नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई में दमदार भी हैं। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभाल लिया है, और उस पर जो अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है उसमें ललन बाबू की प्रतिक्रिया है कि भाई ये नीतीश बाबू की पार्टी है, नीतीश बाबू जब चाहे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये जो टिप्पणी है ये एक प्रकार से सहज टिप्पणी है, लेकिन इस टिप्पणी के मायने बहुत बड़े हैं। एक तो मायने ये है कि नीतीश बाबू के अलावा पार्टी में किसी की कोई चलती नहीं है। जो कुछ भी है नीतीश कुमार है, और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी से थोड़ा सा भिन्न दिख रही थी, अलग दिख रही थी। या उस प्रकार से अगर आप कहें कि स्टालिन की पार्टी से अलग है, डीएमके से अलग है, उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग है, शरद पवार की पार्टी से अलग है, तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने पारिवारिक भूमिका को आगे लाने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि परिवार की तरफ से कोई व्यक्ति आए और वो आगे बढ़ाए। सिर्फ बेटा ही नहीं, कोई और रिलेटिव आ जाए राजनीति में, उनको संरक्षण प्रदान करते रहे। ममता बनर्जी का तो कोई संतान नहीं, उन्होंने शादी नहीं की है, तो ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मायावती जी का भी कोई संतान नहीं, उन्होंने भी शादी नहीं की है, तो उन्होंने भी अपने भतीजे को आगे बढ़ाना शुरू किया। बीच में उन भतीजे से नाराज हो गई थी तो निकाल दिया पार्टी से। फिर बाद में दोनों में ट्रूस हुआ, समझौता हुआ। उनका भतीजा जो आनंद है फिर वापस आया, और फिर वो जिम्मेदारी संभाल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जिनको संतान है वो अपने संतान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको नहीं है वो जो नियर डियर हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई परिवार का कोई वारिस वो तलाश रहे हैं जिनको वो आगे बढ़ाते हैं। नीतीश बाबू की पार्टी में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, और लग रहा था कि नीतीश कुमार कम से कम जो समाजवादी भूमिका के व्यक्ति हैं वो शायद अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मित्रों। 16 मार्च को चयन हो गया है नीतीश कुमार जी का राज्यसभा के लिए। 23 मार्च है आज। 23 मार्च तक नीतीश बाबू ने इस्तीफा नहीं दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश बाबू हो सकता है कि 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि 6 महीने तक वो इस्तीफा चाहे तो नहीं दे सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन विधान परिषद के भी सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी एक सदस्य से सदन से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जाहिर है वो विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि राज्यसभा के वो सदस्य हो गए हैं, उच्च सदन के सदस्य हो गए हैं, तो वो राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे, विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा देंगे। तो एक इस्तीफा तो वो देंगे और वो जल्दी देंगे, लेकिन दूसरा इस्तीफा कब देंगे ये वो तय नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई उनको कह भी नहीं रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और ये कहेगा कौन? जेडीयू के तो कोई कह नहीं सकते, कहेगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी से कहेगा। भारतीय जनता पार्टी से कौन कहेगा? राज्य स्तर के किसी नेता में तो दम नहीं है नीतीश बाबू को ये कहने की कि नीतीश जी आप इस्तीफा दे दीजिए। तो कोई ना कोई कहेगा, तो केंद्रीय स्तर का नेता कहेगा। अब केंद्रीय स्तर का नेता कौन है साहब? केंद्रीय स्तर के नेता में ही राजनाथ सिंह क्यों जा करके कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए? नितिन गडकरी क्यों कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए? या फॉर दैट मैटर और जो कैबिनेट कलीग है मोदी जी के और अमित शाह के, वो क्यों जाके कहेंगे कि नीतीश बाबू इस्तीफा दे दीजिए? अनटिल अनलेस कि नीतीश बाबू को इस्तीफा देने की बात स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के सौजन्य से यह निर्णय ना हो जाए कि नीतीश बाबू अमुक तारीख को इस्तीफा दे देना चाहिए और आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर ऐसा फैसला ना हो जाए, लेकिन ऐसा फैसला अभी तक हुआ नहीं है, तो नीतीश बाबू करेंगे कि नहीं करेंगे ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कब करेंगे, सबसे बड़ा और यक्ष सवाल यह है कि कब करेंगे। इस दौरान एक घटना बड़ी तेजी से घट रही है।
नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत जी जेडीयू में आए, पहले जेडीयू की सदस्यता ली उन्होंने, और फिर यकायक मांग उठने लगी कि नीतीश बाबू के सुपुत्र निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जनता से वायदा किया था 25 से 30 फिर से नीतीश, और अगर नीतीश नहीं तो निशांत। नीतीश नहीं है तो हम लोग चलिए मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन निशांत को ले आइए तो हम लोग मान जाएंगे। निशांत के बारे में जेडीयू के नेताओं का राग अलापना मजबूरी है, सिर्फ लॉयल्टी नहीं है नीतीश कुमार के प्रति, मजबूरी है। सारे नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार नहीं है तो जेडीयू नहीं है, कौन जेडीयू की कमान संभालेगा, बगावत हो जाएगी, डिफरेंट फैक्शंस हैं, हर नेता जो है उनका अपना गुट है, तो ये गुटीय संघर्ष शुरू हो जाएगा जेडीयू के अंदर। नीतीश कुमार एक ऐसी धुरी है जिसके सामने सारे गुट आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, और फिर जो नीतीश कुमार जो कहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार ने ये भूमिका अपनी बनाई, पार्टी तो बनाई थी, समता पार्टी बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस ने, लेकिन उसके बाद अलग होकर के जब जनता दल यूनाइटेड बना तब भी भूमिका में रहे जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन धीरे धीरे हाशिए पर चले गए जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव हाशिए पर चले गए, और बड़ी बारीकी से नीतीश कुमार जी ने यह काम किया, इस पूरी पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। बड़े बड़े जितने नेता थे, शूरमा थे, सबके सब खेत रहे। दिग्विजय बाबू गुजर गए, जॉर्ज फर्नांडिस को इन्होंने एक प्रकार से अपमानित ही किया, बाहर निकल गए, उनकी मृत्यु भी हो गई। शरद यादव भी निकल गए, शरद यादव की भी मृत्यु हो गई। हाल फिलहाल एक केसी त्यागी थे जो अपने को कहते हैं कि समाजवादी नेता हैं, केसी त्यागी जी ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो अब राष्ट्रीय लोकदल का रुख कर रहे हैं। बड़े बड़े जो नेता थे, बहुत इनके जो साथी थे वो छोड़ करके साथ चले गए। लेकिन इधर एक घटना घटी है, जो पुरानी पीढ़ी के नेता इनके साथ थे समता पार्टी के दौर से, जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के प्रेमी हुआ करते थे, श्री अरुण कुमार जी जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, अभी उनका लड़का जेडीयू में वो जब शामिल हुए हैं तो उनका लड़का ऋतुराज कुमार जहानाबाद के एक घोसी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बन गए हैं। नीतीश कुमार जी को अरुण कुमार का साथ 14 वर्ष के बाद दोबारा मिल गया। अब यहां खेल बड़ा खेला हो गया। अभी जो नीतीश बाबू के साथ हैं, ललन बाबू हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी जी हैं, ये सारे नेता हैं, साथ में एक और कद्दावर नेता जुड़ गए, अरुण कुमार। लेकिन अरुण कुमार की उस तरह से कोई भूमिका जेडीयू के अंदर नहीं है, क्योंकि वहां एक जो बड़ा ग्रुप है वो पार्टी पर एक प्रकार से वर्चस्व रखता है, रखना भी चाहिए, इतने लंबे समय से उनका वर्चस्व रहा है तो वो रहते भी है। और अभी अरुण कुमार की ऐसी कोई भूमिका पार्टी ने निश्चित नहीं की है। ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको इग्नोर कर रही है या ये लोग वो कब्जा किए हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब में अब मेल हो गया है, सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन अरुण कुमार को अभी तक कोई ऐसी भूमिका मिली नहीं है। अरुण कुमार ने एक भूमिका शायद अपने लिए तलाश ली, और अरुण कुमार ने ही पहली बार यह कहा कि अगर नीतीश जी गए तो हमारे पार्टी के लिए संकट होगा, जेडीयू के लिए संकट होगा। और उन्होंने ये विचार जनता दल यूनाइटेड के अन्य नेताओं को प्रचारित किया, प्रसारित किया, और ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हो गए हैं। कल ललन बाबू का भी बयान आया है। ललन जी कह रहे हैं कि साहब निशांत योग्य है, निशांत उत्तराधिकारी हैं, वो कह रहे हैं। संजय झा ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ है, कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। तो ये सारे संकेत जो अरुण कुमार ने कही थी, ये ललन सिंह समझ रहे हैं, या संजय झा समझ रहे हैं, या विजय चौधरी समझ रहे हैं, सबके सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नहीं होने से पार्टी कमजोर हो सकती है, और आने वाले चुनाव में पता नहीं पार्टी का रुख क्या होगा, क्या पार्टी टूट जाएगी। इस सब को देख करके जेडीयू के बड़े नेता सशंकित हैं। उनको लग रहा है कि पार्टी को बचाना अभी जरूरी है, और बचाने के लिए अब अगर नीतीश वहां नहीं है तो कौन? अब वो कौन जो है वो निशांत कुमार है। पार्टी के सभी नेताओं को अब ये लगने लगा है कि निशांत को लेकर के ही हम पार्टी बचा सकते हैं, क्योंकि निशांत का चेहरा अगर पब्लिक में जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए नीतीश बाबू नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र आगे आ गए हैं, वो अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
मतलब कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे जनता को कन्विंस करने का कि भाई ये नीतीश नहीं है तो निशांत हैं, हम लोग सब उनके पीछे खड़े हैं। तो जनता जो हमसे अलग हो सकती थी वो अब नहीं अलग होगी, हमारे साथ आ जाएगी। अब निशांत को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। निशांत युवाओं की टोली तैयार कर रहे हैं, अनुभवी नेताओं का उनको फीडबैक मिल रहा है और निशांत इसके लिए तैयार हो रहे हैं। नीतीश कुमार इसका इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि निशांत की परिपक्वता क्या 1 महीने में आ जाएगी, क्या 2 महीने में आ जाएगी, या 6 महीने में आ जाएगी। निशांत को कितना समर्थन मिल रहा है जनता के बीच में और पार्टी के बीच में। कौन नेता ने निशांत को समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, ये भी नीतीश कुमार जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि निशांत के नाम पर पार्टी के अंदर कंसेंसस बन जाए, और अगर कंसेंसस बिल्ड हो जाता है कि निशांत उनके उत्तराधिकारी हैं, ये कंफर्म हो जाए, ललन कुमार भी मान जाएं, संजय झा भी मान जाएं, चौधरी जी भी मान जाएं, बाकी जो अन्य नेता हैं, अरुण कुमार तो बल्कि पूरी तरह से लगता है सत्तू पानी लेकर के भिड़े हुए हैं कि नहीं निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो ऐसे और जितने बड़े नेता हैं, 85 के 85 एमएलए और बाकी जो संगठन के लोग हैं, सबके सब अगर निशांत के नाम पर सहमत हो जाए पूरी तरह से, उस सहमति के वक्त का नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं और उस तब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। बस वो सहमति का वक्त, हालांकि किसी में ये हिमाकत नहीं है कि निशांत कुमार का विरोध करें, ना तो संजय झा कर पाएंगे ना ललन सिंह कर पाएंगे, बाकी नेता तो समर्थन कर ही रहे हैं। अगर ललन सिंह करेंगे भी तो वो क्यों करेंगे? ललन सिंह तो एक बिल्कुल पुत्रवत उनको मानते हैं, ललन सिंह तो उनको बहुत इज्जत देते हैं और नीतीश जी से उनका बड़ा लंबा संबंध, 38 साल का रिश्ता है। तो ललन सिंह ऐसा क्यों करेंगे? संजय झा कर नहीं सकते हैं, वो तो हनुमान है नीतीश कुमार के, वो तो किसी भी रूप में नीतीश जी की जो चाहत होगी उसी के साथ खड़े रहेंगे, बाकी नेता साथ में खड़े ही हैं। तो कंसेंसस लगभग लगभग लगता है कि निशांत के मुद्दे पर जेडीयू के अंदर बन गई है। बस उसकी मजबूती, वो बॉन्ड कितना मजबूत है, इसका आकलन करना चाहते हैं नीतीश कुमार। ये जिस दिन कंफर्म हो गया कि हाँ निशांत के नाम पर अब सहमति, आम सहमति बन गई है, उस दिन नीतीश कुमार, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने अपने पास रखा, मैंने पहले भी बता रखा है कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है। अब थोड़ा बहुत उम्र जब होता है भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती रहती है, तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेकर के आप कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतने बीमार नहीं हैं कि वो स्टेट नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। और नीतीश कुमार देखिएगा कि आप फिर दुरुस्त हो जाएंगे जिस दिन निशांत को उनके मनमाफिक कुछ ना कुछ मिल गया, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये लामबंदी, इस्तीफा नहीं देने का सब कुछ जो चल रहा है, वो निशांत की मजबूती देखना चाहते हैं नीतीश कुमार। और जब वो पक्का हो जाएंगे कि हाँ निशांत अब इस पोजीशन में आ गए हैं, वो देख सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। क्योंकि जो बीजेपी के साथ डील हुई है उसको वो पलटना तो चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं, इसलिए वो देख रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मन तो उनका नहीं कह रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि शॉक ट्रीटमेंट होता है, शायद नीतीश कुमार के लिए शॉक ट्रीटमेंट हो गया हो। नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि नहीं अब तो हम बीमार हैं, कोई बात नहीं है, चलते हैं, हमने अपनी पारी खेल ली, राज्यसभा चलते हैं, और बहुत होगा तो अपने बेटे को मना लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जिस दिन से इस्तीफा दिए हैं और उसके बाद जो नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा है, तो वो जो लग रहा था कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी माइनस में चली गई है, जीरो तो है ही है, माइनस में चली गई है, वो नीतीश कुमार को लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी तो पॉपुलैरिटी है, लोग हमारे लिए रो रहे हैं, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, लोग आसानी से हमारी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देकर के दिल्ली चला जाऊं। तो लोगों में मैं बना हुआ हूं। जैसे ही उन्होंने ये बैरोमीटर पे देखा कि हमारा ग्राफ अभी बढ़िया है, मजबूत है, हमारी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बनी हुई है, नीतीश कुमार दुरुस्त हो गए साहब। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक का पॉपुलैरिटी का शॉक दिया गया नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार दुरुस्त हो गए।
कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, कोई दवा नहीं मिली, बस पब्लिक के पॉपुलैरिटी का जैसे ही उनको मिला इंडिकेशन, नीतीश कुमार दुरुस्त हो गए। और नीतीश कुमार के दुरुस्त होने का मैंने वो आपको उदाहरण दिया है कि जो समृद्धि यात्रा हो रही है, नीतीश कुमार कहीं फिसले नहीं है, कहीं उनकी जुबान फिसली नहीं है। तो नीतीश कुमार सेहत के हिसाब से मैं समझता हूं, उम्र के हिसाब से जितना तकलीफ हो सकती है वो हो, लेकिन मोटे तौर पर नीतीश कुमार बाकी पैरामीटर्स में सेहत के हिसाब से नीतीश कुमार दुरुस्त है। उनकी दिमागी हालत भी दुरुस्त है। ऐसी नहीं दिमागी हालत है कि वो किसी को पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उनके सारे भाषण को आप देख लीजिए खोल करके, सारे भाषण में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं, गंभीरता से बोल रहे हैं, होशो हवास में बोल रहे हैं। तो उनके होश को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल बेहोश नहीं है और न ही मदहोश है, मदहोश भी नहीं है। मदहोशी के बारे में लोग चर्चा करते थे, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। तो वो न ही मदहोश है और न ही उनका होशो हवास उड़ा हुआ है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। समृद्धि यात्रा इस बात का प्रमाण है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार निशांत के लिए जो लामबंदी चाहते हैं वो हो गई। अब पीड़ा कहां है, दर्द कहां है? दर्द भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। और जो चाणक्य हैं राजनीति के, अमित शाह, उनके लिए परेशानी है। उनके लिए दो परेशानी है। एक तो जेडीयू से पार पाना, नीतीश जी के इस कलाबाजी से पार पाना, और दूसरा अपनी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढना। कौन हो सकता है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? वो नहीं चाहते हैं सम्राट चौधरी को बनाना, वो नहीं चाहते हैं नित्यानंद राय को बनाना। वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, संघ भी चाहती है, अपनी पार्टी के अपने स्कूल से जो प्रमोट होकर के गया हो उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। अब गलती नहीं करना चाहते हैं। अब ये हिमंता बिश्व शर्मा का उदाहरण यहां पर फिट नहीं बैठेगा। यहां उदाहरण कुछ और है। हालांकि सम्राट चौधरी ने पूरी तरह से आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं हो रहा कि कब सम्राट चौधरी टेढ़े हो जाएं, कब सम्राट चौधरी अपनी राह अलग पकड़ लें। कुछ भी कर सकते हैं, तो ये डर सता रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा, वैसे भी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 2, 3 और चौथा जिनको जो होता है उनको बताया जाता है, 2 फैसला करते हैं, तीसरे को बताते हैं, और तीसरा जिनको चुना जाता है उनको सूचना देते हैं। इसके अलावा किसी को सूचना होती नहीं है, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे है। हाँ, ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि किसका होगा, किस वर्ग का होगा, कौन हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सोच रही है कि वहां अगर कोई महिला योग्य उम्मीदवार मिल जाए और खास तौर से दलित तबके से, तो सोने पे सुहागा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है। तो अमित शाह के लिए एक चुनौती यह है कि पार्टी के अंदर और किसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक प्रमोट किया जाए, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने होंगे। जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि साहब अगर वो फॉर्मूला रहेगा, हम मुख्यमंत्री हैं तो आपके 2 डिप्टी सीएम हैं, तो अगर आप मुख्यमंत्री रहिएगा तो हमारे 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर 2 डिप्टी सीएम होंगे तो फिर निशांत और फिर जो दूसरे होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ऐसा चाहेंगे नहीं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर है तो सेकंड इन कमान निशांत हो, कोई फिर तीसरा इनके साथ शेयर ना करे, बराबरी का कद नहीं हो। इससे ये संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि जेडीयू के सर्वे सर्वा निशांत हो गए और हम उनके समकक्ष किसी को नहीं बिठाएंगे। ये अंदर की बात है, ये नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है कि अगर डिप्टी सीएम हो तो एक ही हो। हालांकि बीजेपी ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि अगर डिप्टी सीएम 2 आप बनाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप निशांत को भी बना लीजिए, एक किसी को और बना लीजिए। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि निशांत को सीएम बनाइए। अरुण कुमार जैसे नेता कह रहे हैं निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी हमारी पार्टी सुरक्षित रहेगी। और अब जेडीयू के ज्यादातर नेता कह रहे हैं निशांत को मुख्यमंत्री बना दीजिए, बाकी यही फॉर्मूला चलता रहेगा। अब इस फॉर्मूले पर क्या अमित शाह मान जाएंगे? आपको लगता है? नहीं मानेंगे। तो अभी बिल्ली और चूहे का खेल चलेगा बिहार में, चलेगा, और कम से कम 10 अप्रैल तक तो चलना ही चलना है, ये मान के चलिए आप। 14 अप्रैल के बाद ही हो सकता है कि ओथ हो।
तो जितने डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि निशांत के लिए जेडीयू के अंदर 100% लामबंदी हो चुकी है। इसमें नीतीश कुमार जी को सफलता मिल चुकी है। अब सफलता यह है कि क्या नीतीश निशांत को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलती है या नहीं मिलती है। नजर नीतीश कुमार की वहां बनी हुई है। आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं। लेकिन शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। शाह इस चुनौती से कैसे निपटते हैं देखना पड़ेगा। चौसर बिछा है, शतरंज बिछा है, बाजी चली जाएगी, शह और मात का खेल अभी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।